स्टूडेंट वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 और राजनीति से जुड़े जो है 15 सवाल लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो वो 10वीं बार ली थी। कौन सी बार ली थी? 10वीं बार ली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है जिन पर 2025 में चुनाव हुए थे? तो 243 सीटों पर 2025 में चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो है वो नंद किशोर यादव है। कौन है? नंद किशोर यादव हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव 2025 में किस जिले में सबसे अधिक मतदान वोटिंग दर्ज किया गया? तो बांका जिले में सबसे अधिक मतदान किया गया है। कौन सा जिले में? बांका जिले में मतदान किया गया है। अनुमानित डेटा के आधार पर जो है देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? तो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। कौन है? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के साथ राज्यों विधानसभा का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का अधिकार किसे है? तो निर्वाचन आयोग को है। किसे है? निर्वाचन आयोग को है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है 5 चरणों में संपन्न हुआ। सुरक्षा और व्यवस्था के आधार पर 5 चरणों में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सबसे कम आयु जो है वो 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? तो बिहार में 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव में बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में थे? तो बांकीपुर पटना से जो है सबसे अधिक उम्मीदवार जो है खड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मतदान सूची में नाम चेक करना और पंजीकरण करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से जाना जाता था, प्रतीकात्मक रूप से।